हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास थर्ड सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 13 द क्लोथ्स वी वियर कवर करेंगे। तो इससे पहले भी मैंने जो फर्स्ट चैप्टर है आपके 1 से लेकर 12 तक वीडियो बनाई हुई है। 1 से 10 चैप्टर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में चले जाते थे, उसके बाद वाले चैप्टर सेकंड सेमेस्टर में आते हैं। तो 12 तक मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप वह देख सकते हो। तो 1 से 10 तक तो मैंने क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ की भी वीडियो दे रखी है। अगर आपने वो देखनी हो तो वह उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप वह भी देख सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। हाँ जी, चैप्टर 13 द क्लोथ्स वी वेयर। तो हिंदी में हम इसके कह सकते हैं कपड़े हम पहनते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में जानेंगे। हाँ जी, इंडिया हैज़ प्लेसेस दैट आर कोल्ड एंड प्लेसेस दैट आर हॉट। तो प्लेसेस होती है जगहें। ठीक है, तो भारत में कहता है कि ऐसी जगहें हैं जो ठंडी होती है और ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पे गर्मी होती है। तो अगर बात कर लें हम राजस्थान की बात कर लेते हैं, वहाँ पे डेजर्ट एरिया, वहाँ पे क्या होती है, गर्मी होती है। अगर हम लेह लद्दाख की बात कर लें, इंडिया का ही हिस्सा है ना वो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। क्लियर है। तो कहता है कि इन कोल्ड प्लेसेस पीपल वेयर वूलन क्लोथ। तो कहता है कि ठंडे इलाकों में, ठीक है, तो जो ठंडी जगहें हैं, ठीक है, वहाँ पे लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं। तो वूलन होता है ऊनी। ठीक है, कहता है कि इन प्लेसेस विच आर हॉट पीपल वेयर कॉटन क्लोथ्स। तो वह जगहें, उन जगहों पर जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, लोग वहाँ पे कॉटन के कपड़े पहनते हैं। क्लियर है ना। तो जो गर्म जगहें होती है जहाँ पे गर्मी ज़्यादा, वहाँ पे कॉटन के कपड़े पहने जाते हैं। हाँ जी, आगे कहता है सो द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिटर्मिन्स द टाइप्स ऑफ क्लोथ्स पीपल वेयर। तो डिटर्मिन्स होता है निर्धारित करना। ठीक है, तो कहता है कि इसलिए किसी स्थान की जलवायु लोगों के कपड़े पहनने के प्रकार को निर्धारित करती है कि किस प्रकार के लोग कपड़े पहनेंगे। तो जैसे हम बात करें राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में जाके वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, हम कोट पैंट पहन के तो घूम नहीं सकते। अगर हम लेह लद्दाख की बात कर लें, लेह लद्दाख में चले जाएं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, वहाँ पे हम टी शर्ट में नहीं घूम सकते। तो इस तरह एक किसी जो एरिया होता है ना, उसकी जलवायु, जो जगह होती है उसकी जलवायु कपड़े पहनने को निर्धारित करती है कि यहाँ के लोग किस तरह के कपड़े पहनेंगे। क्लियर है। तो आगे कहता है कि देयर आर सम क्लोथ्स दैट आर कॉमन एंड पॉपुलर थ्रू आउट इंडिया। तो कॉमन होते हैं आम, पॉपुलर होते हैं लोकप्रिय, प्रसिद्ध जिसको बोलते हैं। कहता है कुछ कपड़े ऐसे हैं जो पूरे भारत में आम भी हैं और लोकप्रिय भी हैं। ठीक है, आम भी है और लोकप्रिय भी हैं। हाँ जी, आगे कहता है कि साड़ी, साड़ी, सलवार कमीज़, ट्राउज़र्स, शर्ट, स्कर्ट, चूड़ीदार कुर्ता एंड जीन्स आर सम सच क्लोथ। तो इनमें जी कहता है कि साड़ी, सलवार कमीज़, ट्राउज़र आ गया, शर्ट आ गई, स्कर्ट आ गई, चूड़ीदार कुर्ता आ गया, और कहता है कि जीन। ठीक है, तो कुछ ऐसे कपड़े हैं, ठीक है, तो ये पॉपुलर भी हैं, ठीक है, और कॉमन भी है जो पूरे भारत में पहने जाते हैं। हाँ जी, आगे कहता है कि सम क्लोथ्स आर वोर्न बाय पीपल ऑफ सर्टन एरिया ओनली। तो कहता है कि कुछ कुछ कपड़े ना केवल कुछ क्षेत्रों के लोगों द्वारा पहने जाते हैं। तो कुछ इस तरह के कपड़े भी होते हैं कि वहाँ के रहने वाले लोग ही उनको पहनते हैं। हाँ जी, कहता है कि दीज क्लोथ्स आर कॉल्ड ट्रेडिशनल क्लोथ्स। तो इन कपड़ों को पारंपरिक कपड़े कहा जाता है। पारंपरिक कपड़े वह होते हैं कि जो पहले से ही पहने जाते हैं। जैसे पूर्वज भी वैसे ही कपड़े पहनते थे। ठीक है, आगे हम भी वैसे ही कपड़े पहनने लगे। कबीले वाले लोग ख़ास तौर पे इस तरह के कपड़े पहनते हैं। यहाँ किसी ख़ास एरिया के, जैसे राजस्थान में जो लोग हैं वो जो लेडीज़ है, ठीक है, वो घाघरा चोली पहनती हैं। ठीक है, तो अलग अलग एरिया के लोग एक ख़ास तरह के जो कपड़े पहनते हैं ना, वो ट्रेडिशनल क्लोथ्स हो जाते हैं उनके। हाँ जी, तो आगे कहता है कि वन कैन ऑफन रिकोनाइज्ड
द एरिया टू विच अ पर्सन बिलोंग्स फ्रॉम हर और हिज ड्रेस। तो रिकोनाइज होता है पहचान। तो कहता है कि अक्सर व्यक्ति, ठीक है, उस क्षेत्र को पहचान सकता है उनकी ड्रेस पहनी हुई देख के, ठीक है। तो बिलोंग करता है कि किस तरह की ड्रेस उसने पहनी हुई है, तो उसको देख के उसका जो एरिया है उसको रिकोनाइज कर सकता है, पहचान सकता है। जैसे पंजाब में मोस्टली लोग क्या पहनते हैं, ठीक है, जो मैन होते हैं वो चादर और कुर्ता पहनते हैं, उसको देख के अंदाज़ा लगाया सकता है कि लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति पंजाब से है, ठीक है। तो इसी तरह अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनके कपड़े पहन के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये यहाँ से व्यक्ति आया है, उनको पहचान सकते हैं उनकी ड्रेस देख के। हाँ जी, ये तो पिक्चर दी हुई है, ठीक है। घाघरा चोली है और ये साथ में साड़ी है, क्लियर है, घाघरा चोली और साड़ी है। तो घाघरा चोली ज़्यादातर राजस्थान वाले हिस्से में पहनी जाती है, तो साड़ी कॉमनली ऑल ओवर इंडिया में पहनी जाती है वोमेंस के द्वारा, औरतों के द्वारा। हाँ जी, आगे आ गया व्हाट वोमेन वेयर्स, तो महिलाएं क्या पहनती है। तो ऊपरे घाघरा चोली और साड़ी हमने देख ली है। तो घाघरा चोली राजस्थान वाले हिस्से में चले जाती है, वहाँ की औरतें पहनती है, और साड़ी है जो ऑल ओवर इंडिया की वोमेन पहनती है, ऑल ओवर इंडिया में पहनी जाती है औरतों द्वारा। हाँ जी, आगे कहता है कि इंडियन वोमेन वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू रीजन दे लिव इन एंड द क्लाइमेट ऑफ द रीजन। तो इन क्लोथ्स कपड़े हो गए, तो रीजन होता है क्षेत्र, ठीक है, तो एरिया, इलाका कह सकते हैं उसको। कहता है कि भारतीय जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, उस क्षेत्र के अनुसार, ठीक है, जिसमें वह रहती है उस क्षेत्र के अनुसार, और कहता है कि उस क्षेत्र के जलवायु के अनुसार कपड़े पहनती है, ठीक है, उस क्षेत्र के अनुसार, ठीक है, जो पारंपरिक उनके कपड़े हैं कई उस तरह के पहनते हैं, या उस क्षेत्र का जलवायु कैसा है, गर्म है ठंडा है, उसके मुताबिक वह कपड़े पहनती हैं। हाँ जी, कहता है कि साड़ी इज़ द मोस्ट कॉमन ड्रेस वोर्न बाय वोमेन इन इंडिया। तो भारत में जो इंडियन वोमेन द्वारा पहने जाने वाली मोस्ट कॉमन ड्रेस साड़ी है, ठीक है। तो साड़ी ऑल ओवर इंडिया में पहनी जाती है, तो मोस्ट कॉमन ड्रेस है ये भारतीय जो वोमेन द्वारा पहनी जाती है। तो कहता है कि इट इज़ वोर्न इन डिफरेंट स्टाइल्स इन डिफरेंट स्टेट्स। तो कहता है कि ये पहनी जाती है अलग अलग स्टाइल में, इन अलग अलग स्टेट में। तो हर स्टेट में अलग अलग स्टाइल में साड़ी को पहनती है वो जो औरतें हैं वहाँ की। कोई किसी स्टाइल में पहनते हैं, कोई किसी स्टाइल में पहनते हैं, पर पहनते साड़ी हैं। तो इट मीन्स कि साड़ी बहुत ज़्यादा पहनी जाती है इंडिया में, औरतों के द्वारा ज़्यादा, जो औरतें इंडियन वो साड़ी ही पहनती हैं। हाँ जी, आगे कहता है कि वी कैन गैस, तो हम अंदाज़ा लगा सकते, कहता है द स्टेट टू विच आ वोमेंस बिलोंग्स, क्योंकि कौन सी स्टेट है यहाँ से ये वोमेन बिलोंग करती, संबंध रखती, फ्रॉम द वे शी वेयर द साड़ी, तो साड़ी किस तरीके से पहनी है उसको देख के, ठीक है। तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो औरत है ना, कौन सी स्टेट की रहने वाली है, ठीक है। तो कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि किस तरह के स्टाइल से उसने साड़ी पहनी है। तो हमें पता है कि राजस्थान में किस स्टाइल से जो लेडीज़ है साड़ी पहनती हैं, ठीक है। तो साउथ में किस तरह पहनती है, तो उसको देख के हम स्टेट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह जो औरत है इस स्टेट से बिलोंग करती है, संबंध रखती है। हाँ जी, कहता है कि हेयर आर द नेम्स ऑफ सम क्लोथ्स, तो यहाँ पे कुछ कपड़ों के नेम दिए हुए हैं। कहता है कि वोर्न बाय वोमेन इन डिफरेंट रीजन्स, तो अलग अलग क्षेत्रों में वोमन द्वारा, औरतों द्वारा जो पहने जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया, हाँ जी, तो ये मेंस का चूड़ीदार कुर्ता है, स्टार्टिंग में आया था जो। तो ये है पट्टू, पट्टू इन हिमाचल प्रदेश, तो पट्टू हिमाचल प्रदेश की वोमेन द्वारा पहने जाने वाली ड्रेस है ये। तो ये घाघरा चोली इन राजस्थान की ड्रेस है, ऑलरेडी हमने देखी है। तो ये मेखला चादर, ठीक है, ये वाली मेखला चादर इन असम, तो असम में पहनी जाती है औरतों द्वारा ये ड्रेस। तो ये घर्रा इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो घर्रा इन उत्तर प्रदेश में ये ड्रेस पहनी जाती है वोमेन द्वारा। तो ये फनक एंड इनाफी मणिपुर, क्लियर है। तो ये फनक एंड इनाफी
मणिपुर में पहनी जाती है। तो ये पट्टू पावडे, पट्टू पावडे वोर्न बाय द यंग गर्ल इन साउथ इंडिया में यंग गर्ल द्वारा यह पहनी जाती है। हाँ जी, तो फैक्ट वाइज को देख लेते हैं। कहता है कि द स्कर्ट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पीसीस ऑफ क्लोथ्स इन द वर्ल्ड। तो कहता है कि जो स्कर्ट है, ये पिक्चर बनी हुई ना, कहता है कि ये स्कर्ट दुनिया में कपड़ों में सबसे पुराने टुकड़ों में से एक है। तो ये स्कर्ट जो है दुनिया के, कहता है कि जो कपड़ों के सबसे पुराने टुकड़ों में से एक है। हाँ जी, कहता है कि जनरली स्कर्ट्स आर वोर्न बाय गर्ल्स एंड वोमेन्स। तो कहता है कि आमतौर पर जो स्कर्ट होती है ना, लड़कियों और महिलाओं द्वारा पहनी जाती है। हाँ जी, आगे कहता है कि हाउ एवर इन स्कॉटलैंड बॉयज़ एंड मैन वेयर अ स्कर्ट लाइक गारमेंट कॉल्ड किल्ट्स। तो कहता है कि हालांकि स्कॉटलैंड में ना लड़के और पुरुष एक स्कर्ट जैसे दिखने वाले कपड़े को पहनते हैं जिसे किल्ट कहा जाता है। ठीक है, स्कर्ट जैसा कपड़ा पहनते हैं जिसे किल्ट कहा जाता है। हाँ जी, तो ये किल्ट है, स्कॉटलैंड में पहनी जाती है। हाँ जी, आगे आ गया व्हाट मैन वेयर, मीन्स कि आदमी क्या पहनते हैं। हाँ जी, आगे कहता है कि द क्लोथ्स ऑफ मैंस आल्सो वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो वेरी होता है भिन्न भिन्न। तो कहता है कि पुरुषों के कपड़े भी अलग अलग राज्यों में भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, तो पुरुषों के कपड़े भी जैसे औरतों के कपड़े चेंज होते हैं, उसी तरह जो पुरुष हैं उनके कपड़े भी चेंज होते हैं। मीन्स कि अलग अलग स्टेट के पुरुषों के कपड़े अलग अलग तरीक़ों से होते हैं, अलग अलग तरीक़ों से बने होते हैं, उनके डिज़ाइन भी अलग होते हैं। हाँ जी, कहता है कि मोस्ट मैन वेयर ट्राउज़र्स एंड शर्ट। तो ज़्यादातर जो मैन है वो ट्राउज़र और शर्ट ही पहनते हैं। सम मैन वेयर कुर्ताज। तो कुछ जो मैन है वो कुर्ता भी पहनते हैं। और इंगारखास विद पंजाब पजामा चूड़ीदार, धोती और लुंगीज़ डिपेंडिंग अपॉन द रीजन्स दे लिव इन। तो यह भी अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो कुर्ता कहीं पे कुर्ता पहनते हैं, इंगार खास विद पजामा, ठीक है, चूड़ीदार और धोती और लुंगी। कहता है कि ये डिपेंड करता है कि किस तरह के इलाके में वह रहते हैं। हाँ जी, तो ये देख सकते हो पिक्चर इंगार खास की पिक्चर है। हाँ जी, आगे कहता है कि लुंगी इज़ कॉल्ड वेस्टी, वेस्टी बोलते हैं इन तमिलनाडु एंड मुंडू इन केरला। तो लुंगी के ही नाम है ये अलग अलग। तमिलनाडु में उसको वेस्टी बोलते हैं और केरला में इसको मुंडू बोलते हैं। क्लियर है। इन जम्मू कश्मीर, कहता है कि जम्मू कश्मीर में पीपल वेयर आ लॉन्ग वुलन कुर्ता। तो लोग वहाँ के एक लॉन्ग वुलन कुर्ता पहनते, ऊपर से नीचे तक कवर किया होता है बॉडी को, कॉल्ड फेरन। तो इसको क्या बोलते हैं, फेरन बोल देते हैं। वो आगे इसकी पिक्चर आएगी। तो मैन इन इंडिया वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्बन्स एंड हेड ड्रेसेस। तो ये अलग अलग तरह की है टर्बन्स, पगड़ियाँ और हेड ड्रेसेस पहनते हैं। ठीक है, तो ये उनकी पिक्चर आ गई है। हाँ जी, तो ये वाली जो पिक्चर है, ठीक है, जो फिरेन की है, देखिए ऊपर से नीचे तक कवर किया हुआ। तो ये शर्ट और मुंडू, ठीक है, क्लियर है। सम मैन कवर देयर हेड विद अ टर्बन और ए कैप। तो कहता है कुछ जो मैन होते हैं अपने हेड को, सर को कवर रखते हैं पगड़ी से या कैप से। द स्टाइल ऑफ टाइंग अ टर्बन एंड द पैटर्न ऑन आ कैप डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो कहता है कि जो स्टाइल होता है ना टर्बन पगड़ी पहनने का, ठीक है, और पैटर्न होता है ऑन अ कैप, कैप का जो ऊपर वाला पैटर्न होता है, डिफर होता है, भिन्न होता है, फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, अलग अलग स्टेट में, ठीक है, वो अलग अलग तरह का होता है। द टर्बन एंड हेड ड्रेसेस आर यूजली वेरी कलरफुल। तो कहता है जो पगड़ियाँ होती हैं या हेड ड्रेस होती है ऊपर हेड पे पहनने वाली, कहता है कि यूजली कलरफुल होती है वह। तो ये चेक पॉइंट आ गई, ये आपने खुद करने हैं, जो चैप्टर रीड किया उसी में से है सारा। हाँ जी, ये हेड ड्रेसेस देख सकते हो, ये कैप है, अलग अलग स्टेट की अपने अपने तरीके से पहनने की होती है। तो
राजस्थान में अलग तरह से पगड़ी पहनते हैं, पंजाब में अलग तरह से पहनते हैं। तो हर स्टेट जो है वेरी करती है कि किस तरह की उसके रीति रिवाज है, उसके अकॉर्डिंग वह कपड़े पहनते हैं। हाँ जी, आगे स्पेशल ड्रेसेस की बात की हुई है। कहता है कि ऑन स्पेशल ओकेज़न, तो ओकेज़न्स होते हैं अवसर, मौके। कहता है कि स्पेशल ओकेज़न पे सच एज वेडिंग, कोई शादी हो, एंड फेस्टिवल, चाहे कोई त्यौहार हो, पीपल वेयर स्पेशल क्लोथ, तो लोग स्पेशल कपड़े पहनते हैं। दीज इंक्लूड्स, इसमें शामिल होता है सिल्क साड़ी हो गई, ठीक है, सूट हो गए, सूट्स हो गए विद टाई, टाई के साथ, एंड शेरवानी, तो शेरवानी तो आपने ऑलरेडी सभी ने देखी हुई है। तो कहता है कि पीपल इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो जो लोग हैं नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट की तरफ, वेयर शावल्स ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स, तो अलग अलग तरह के शावल पहनते हैं जो अलग अलग तरह के पैटर्न के बने होते हैं। दे आल्सो वेयर फैंसी हेड ड्रेसेस, तो फैंसी हेड ड्रेसेस भी पहनते हैं, सर पे पहनने वाली पगड़ी। ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड सेरेमनीज, तो सेरेमनीज होते हैं समारोह में, ठीक है, तो फेस्टिवल होते हैं या कोई समारोह होते हैं तो वह इनको पहनते हैं। कहता कि ये बनारसी साड़ी की पिक्चर दी हुई है यहाँ पे। तो कहता है कि मैनी इंडियन क्लोथ सच एज बनारसी एंड कंजीवरम साड़ी, बनारसी साड़ी, कंजीवरम साड़ी, पश्मीना शावल, तो ये पश्मीना शावल की पिक्चर भी दी हुई है यहाँ पे। नागा शावल, चिकन कुर्ताज एंड लहंगाज आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये पूरे संसार में ये फेमस है, ठीक है। तो इसमें ये पश्चिमी शावल की पिक्चर दी हुई है, ठीक है। ये शावल है, पश्चिम का बना होता है शावल, ठीक है। नागा शावल होते हैं, ठीक है। चिकन कुर्ता हो गया, लहंगा वगैरह है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में ये बहुत फेमस है। हाँ जी, तो ये ड्रेसेस की बात कर ले, मैनी पीपल मैनी क्लोथ्स, तो ये जम्मू कश्मीर के कपड़े आ गए, ऊपर ये हिमाचल प्रदेश की आ गए, लोग इस तरह के कपड़े पहनते हैं उनकी ड्रेस। ये पंजाब की आ गई ड्रेस, ठीक है। तो ये नीचे उसके सेंटर में मध्य प्रदेश सेंटर में है, तो यहाँ पे भी सेंटर में ही दिखाया हुआ है, मध्य प्रदेश की ड्रेस है। यहाँ पे सिक्किम की आ गई है, तो ये तमिलनाडु, ठीक है। इधर महाराष्ट्र की आ गई, तो उसके नीचे कर्नाटका आ गई, तो उसके नीचे केरला की आ गई। तो अब क्विक रिकैप को जल्दी से देख लेते हैं। कहता है कि वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीज़न, तो हम सीज़न के मुताबिक कपड़े पहनते हैं। साड़ी, सलवार कमीज, शर्ट, ट्राउज़र एंड जीन्स आर वोर्न ऑल ओवर इंडिया, तो ये सारे ऑल ओवर इंडिया में पहने जाते हैं। तो मैन वेयर ए वैरायटी ऑफ टर्बन्स, तो अलग अलग तरह की वैरायटी टर्बन्स पहनता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो टर्बन्स पहनता है। कैप एंड हेड ड्रेसेस, कैप भी होती है और हेड ड्रेस भी, ठीक है। अलग अलग तरह की पगड़ी, कैप भी अलग अलग, कुल्लू की कैप की बात कर ले वो अलग से होती है। हेड ड्रेस अलग अलग तरह की, हेड के पहनने वाली जो ड्रेसेस हैं वो अलग अलग तरह की पहनते हैं। तो ऑन स्पेशल ओकेज़न, तो ख़ास अवसरों पे पीपल वेयर फॉर्मल और ट्रेडिशनल क्लोथ, तो लोग फॉर्मल या ट्रेडिशनल जो अपने पारंपरिक कपड़े हैं उनको पहनते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ये बैक एक्सरसाइज आती है, ये आपने खुद सॉल्व करनी है। हाँ जी, तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।